सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद को उसके विज्ञापनों के लिए घसीटने वाले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को ही अब उल्टे सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी लताड़ लगाई है। मामला सीधे आईएमए चीफ डॉक्टर आरवी अशोकन से जुड़ा है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए उनकी बखियां उधेड़ दी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की पीठ मामले की सुनवाई के दौरान उनसे खासी नाराज दिखाई दी। इस पर हालात ऐसे बनते दिखे कि आईएमए चीफ ने कोर्ट से बिना शर्त माफी भी मांगी, लेकिन वो भी कोई काम नहीं आ सकी। दरअसल आईएमए प्रेसिडेंट ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी की आलोचना की थी, जो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आ गया। इसे सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ाई से लिया और आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर आरवी अशोकन के कमेंट्स को अदालत की अवमानना माना। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की पीठ ने अशोकन को फटकार लगाते हुए कहा कि हम आपसे ज्यादा जिम्मेदारी की भावना की उम्मीद करते थे, लेकिन आप इस तरह प्रेस में कोर्ट के खिलाफ अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर अशोकन ने अपनी टिप्पणी पर कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी, तो इस पर जस्टिस कोहली ने कहा कि हम ऐसे नुकसानदेह बयानों के बाद आपके बयानों को स्वीकार नहीं करना चाहते। आप ही हैं जिन्होंने ये कहते हुए दूसरे पक्ष को अदालत में घसीटा था कि वे आपको बदनाम कर रहे हैं, लेकिन अब आपके व्यवहार की भी जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि वो उनके हलफनामे से खुश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए अध्यक्ष के माफी मांगने के तरीके पर भी सवाल उठाया और पूछा कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी क्यों नहीं मांगी। अगर आप वास्तव में माफी मांगना चाहते थे तो आपने अपने बयानों में सुधार करते हुए सार्वजनिक तौर से इसे जाहिर क्यों नहीं किया। इस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए जस्टिस अमानतुल्लाह ने कहा कि आपने माफी भी मांगी तो दिल से नहीं मांगी। बेंच ने कहा कि जज अपने विवेक का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह की टिप्पणियां देते फिरें। आप बस बैठे बैठे अदालत के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। अगर दूसरा पक्ष इस तरह की टिप्पणियां करता तो क्या करते आप। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि वो आईएमए अध्यक्ष के हलफनामे से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि हलफनामा बहुत देर से आया और वो भी पूरे दिल से नहीं। जब आईएमए चीफ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया ने अदालत से राहत की गुहार लगाई तो जस्टिस कोहली ने कहा कि दो पैमाने नहीं हो सकते। जो बात पतंजलि के लिए सही नहीं है वो दूसरे पक्ष यानी आईएमए के लिए भी सही नहीं हो सकती। आप कुछ भी और सब कुछ कहने के बाद विनम्रतापूर्वक ये नहीं कह सकते कि गलती हो गई। इस मामले में अगली सुनवाई अब 9 जुलाई को होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।